Good morning student, myself Sandeep and today we will discuss last part of this chapter, that is chapter 2 physical features of India. इसमें जो है हमको last part हमको discuss करना है, that is your part 6, okay? And two topics remain in this video, that is the Indian desert and the island. दो हमारे पॉइंट्स बचे हुए हैं इसके पहले वाले वीडियोस में हम लोग ऑलरेडी थ्योरी ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में डिस्कस कर लिया, हिमालय माउंटेन्स के बारे में डिस्कस कर लिया, नॉर्दर्न प्लेन्स, प्लेट्यूज, सब कुछ डिस्कस करने के बाद लास्ट में हमारा टॉपिक बचता है फिजिकल फीचर्स में, दैट इज इंडियन डेजर्ट एंड द आइलैंड। ओके स्टूडेंट, दो टॉपिक हमारा बचा हुआ है, इंडियन डेजर्ट एंड आइलैंड। सो लेट अस सी अबाउट द इंडियन डेजर्ट। इंडियन डेजर्ट को समझने से पहले हम लोग एक रफ डायग्राम बना लेते हैं। ओके, जैसा कि मैंने आपको बताया था, एक रफ डायग्राम जो है हम लोग तुरंत एक क्रिएट करते हैं फॉर इंडिया मैप। ओके, एक ये रफ डायग्राम हमारा शो हो गया। ओके, ये हमारा रफ डायग्राम जो है इंडिया का शो करता है, दैट इज योर वेस्ट, दैट इज योर ईस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारा जो है रफ डायग्राम जो है, इस रफ डायग्राम में हमको जो है अब आइलैंड के बारे में या डिस्कस करना या इंडियन डेजर्ट के बारे में डिस्कस करना, तो हम कहाँ लोकेट करेंगे? तो जाहिर सी बात है कि हमारा जो डेजर्ट है वो इस एरिया में है, दैट इज इन वेस्टर्न पार्ट। जो हमारा वेस्टर्न पार्ट है दैट इज राजस्थान। तो राजस्थान हमारा यही है जहाँ पे हमको डेजर्ट एक नॉर्मल तरीके से हम देखते हैं कि भाई हमारा डेजर्ट अगर हमसे कोई पूछता है कि हमारे कंट्री में डेजर्ट कहाँ है, तो वो राजस्थान में। और राजस्थान कहाँ पे है? साउथ साइड, सॉरी वेस्ट साइड में। ठीक है, हमारे कंट्री के बिल्कुल कहाँ पे है? वेस्ट साइड में। क्लियर स्टूडेंट? तो यहाँ पे जो है हमारा डेजर्ट एरिया। अब डेजर्ट में कुछ हमें जो है टॉपिक्स दिखाई देंगे, दैट इज लाइक ड्यून्स। ड्यून्स क्या होते हैं? ठीक है, सैंड ड्यून जिसको बोलते हैं, तो सैंड ड्यून क्या होता है? ठीक है, इसमें कौन सी रिवर जो है फ्लो करती है, कौन सा रेंज है, दैट इज अरावली रेंज। ये कुछ पॉइंट्स हमको याद करके रखने पड़ेंगे इन इंडियन डेजर्ट। नाउ लेट अस स्टार्ट। हमने लोकेशन देख लिया, आवर डेजर्ट लोकेशन इज इन वेस्ट ऑफ आवर कंट्री राजस्थान। राजस्थान, गुजरात, यहाँ पे ये सब स्टेट जो है बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं इंडियन डेजर्ट के बारे में। फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है? द अनड्यूलेटिंग सैंडी प्लेन कवर्ड विद सैंड ड्यून्स टुवर्ड्स द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द अरावली हिल्स इज द इंडियन डेजर्ट। ये हमारा जो है इंडियन डेजर्ट के बारे में एक्सप्लेन कर दिया। इंडियन डेजर्ट जो है हम किसको बोलते हैं? डेजर्ट का मतलब होता ही क्या है? तो भाई अगर हम नॉर्मल तरीके से आपसे पूछे कि भाई आप रेत, जो डेजर्ट है, जो रेत की हम बात कर रहे हैं, तो वो आपको क्या समझ में आता है? सिंपल सी बात है, आप क्या कहोगे कि सर जहाँ डेजर्ट उसी को बोलते हैं जहाँ पे बहुत सारा रेत उड़ती है। ठीक है, रेत उड़ना शुरू करती है। रेत जो है, रेत का ही जो है एक फॉर्मेशन होता है, जस्ट लाइक एक छोटे से पहाड़ की तरह, जस्ट लाइक एक ऐसे हो जाता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा रेत इकट्ठी होती है, तो ठीक है, तो उसी को जो है, और ये जो है धीरे धीरे जो है क्या करती है? ड्यून फॉर्म करती है, सैंड ड्यून जिसको हम बोलते हैं, इसी को हम सैंड ड्यून बोलते हैं। सैंड ड्यून मतलब जब रेत उड़ते उड़ते जो है इस तरीके का स्ट्रक्चर फॉर्म कर देती है, यहाँ से रेत उड़ रही है। ठीक है, तो रेत उड़ते उड़ते कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर फॉर्म कर देती है, कर्व लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं दैट इज इंडियन डेजर्ट। हम इससे इतना ही जान सकते हैं। तो इंडियन डेजर्ट में अगर आपसे पूछा जाता है अनड्यूलेटिंग का मतलब क्या होता है? अनड्यूलेटिंग मतलब लहर, वेव्स। ठीक है ना, अनड्यूलेटिंग सैंडी प्लेन, सैंडी मतलब रेत। ठीक है, तो वो क्या करती हैं कि द अनड्यूलेटिंग सैंडी प्लेन कवर्ड विद सैंड ड्यून्स। कवर्ड विद सैंड ड्यून्स मतलब कि वह ये जो है रेत उड़ती जा रही है और एक तरह से जो है हमारा ड्यून फॉर्म कर रही है, दैट इज नोन एज सैंड ड्यून। इस तरीके का स्ट्रक्चर फॉर्म कर रही है, दैट इज टुवर्ड्स द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द अरावली हिल्स। अब अरावली हिल्स के बारे में समझो। ठीक है, अरावली हिल्स की अगर हम बात करते हैं तो ये दिल्ली से स्टार्ट करता है। ठीक है, दिल्ली के एक पॉइंट से हमारा स्टार्ट करता है और दिल्ली से होते हुए हरियाणा होते हुए जो है ये चला जाता है आपका सीधे राजस्थान की तरफ। ठीक है, तो ये अरावली हिल्स की खासियत है। अरावली हिल्स से जो है ओरिजिनेट होती है वो कौन सी रिवर है? लूनी रिवर। ठीक है, इसको याद रखना। ठीक है, तो दो पॉइंट्स आपको समझ में आ गए। अरावली हिल्स जो है वो दिल्ली से स्टार्ट कर रही है, दिल्ली होते हुए हरियाणा होते हुए चली जा रही है इधर राजस्थान के साइड। तो अरावली हिल्स जो है वो मार्क करती है, एक तरह से शो करती है कि जो सैंड है वो जो है अनड्यूलेटिंग होते हुए जो है सैंड ड्यून फॉर्म करती है, और इसी को हम क्या बोलते हैं? दैट इज इंडियन डेजर्ट। क्लियर ना? अब समझ में आ गया? इंडियन डेजर्ट का मतलब अगर आपसे पूछा जाता है तो इंडियन डेजर्ट का मतलब ये हो गया कि अनड्यूलेटिंग सैंड प्लेन्स
कवर्ड विद सैंड ड्यून्स, ये जो है कवर करती है, फॉर्मेशन बनाती है सैंड ड्यून को, इसको हम सैंड ड्यून बोल देते हैं, ठीक है। ये हमारा जो फॉर्मेशन करती है सैंड ड्यून का, और इसी सैंड ड्यून के कवर होने से वजह से जो है अरावली हिल्स क्रिएट होती है, जिसको हम बोलते हैं इंडियन डेजर्ट। क्लियर। अब यहाँ पे जो कि हमारा कहाँ पे पड़ता है, वेस्टर्न पार्ट ऑफ आवर कंट्री। ओके स्टूडेंट, नाउ सेकंड पॉइंट, क्रिसेंट शेप्ड ड्यून्स कॉल्ड बार्चन्स। अब ये याद रखना पड़ेगा, एक मार्क्स की क्वेश्चन से आपसे पूछा सकता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बार्चन्स। तो बार्चन्स आपसे पूछता है तो क्रिसेंट शेप्ड ड्यून। अब क्रिसेंट शेप्ड ड्यून है क्या भाई, क्रिसेंट मून तो हमने सुना है, क्रिसेंट मून मतलब कि आधा चांद होता है, ठीक है। तो क्रिसेंट शेप्ड ड्यून क्या है, तो उसी का जो है आधा कर दो, जस्ट सी। अब ये आपका सैंड ड्यून फॉर्म था, ठीक है। अब इसी का स्ट्रक्चर है कुछ हम इस तरीके से बना देंगे, बहुत इजी है, बस आपको समझना है। ओके, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर फॉर्म रहता है ऐसे, ठीक है। अब ये क्या है, ये आपकी रेत है, और यहाँ पे जो है ये एक खाई की तरफ बन रहा है, ये आपका क्या है, सैंड है, ठीक है। मतलब ये आधा हो गया, मतलब ये सैंड पूरा जो है, और यहाँ से जो ये क्या हो गया, खाली हो गया पोर्शन, ठीक है। ये आपका जो है खाली पोर्शन हो गया, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं क्रिसेंट शेप्ड ड्यून। क्रिसेंट शेप्ड ड्यून मतलब कि आधा ही रेत घेरा हुआ है, आधा रेत है ही नहीं, इस तरीके का जो है फॉर्मेशन हो जा रहा है, इस तरीके का, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं दैट इज क्रिसेंट शेप्ड ड्यून, और इसी को हम बोलते हैं बार्चन। क्या बोलते हैं, दैट इज बार्चन। बार्चन किसको बोलते हैं, क्रिसेंट शेप्ड ड्यून। क्रिसेंट शेप्ड ड्यून मतलब एक सैंड ड्यून, जो सैंड ड्यून जो है इस तरीके का स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है। सैंड ड्यून इस तरीके का स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है। और क्रिसेंट मतलब इसका आधा करना, मतलब यहाँ पे ये खाला हो गया, खाई जैसी हो गई, और यहाँ पे आपका जो है सैंड जो है भरा हुआ है, और ये आपका खाली हो गया पोर्शन, तो इसको हम बोलते हैं क्रिसेंट। क्रिसेंट मतलब हाफ, आधा बोल दो, तो क्रिसेंट शेप्ड ड्यून कॉल्ड बार्चन, इसी को क्या बोलते हैं, बार्चन, ठीक है। कवर लार्ज पार्ट ऑफ द इंडियन डेजर्ट, ज्यादातर इंडियन डेजर्ट में आपको क्रिसेंट शेप ये बार्चन जो है कुछ ज्यादा ही दिखाई देंगे। ओके, अब चूंकि वो जहाँ पे पूरा रेती रेत है, तो वहाँ पे बरसात की मात्रा कम होगी, तो इट इज लेस देन रेनफॉल अराउंड 150 mm, ठीक है। यहाँ पे बहुत कम बारिश होती है। लूनी इज द ओनली लार्ज रिवर इन दिस रीजन, ठीक है ना, मैं बता दिया। लूनी जो है आपका ओरिजिनेट होता है कहाँ से, अरावली हिल से, और यही एक लार्ज रिवर है, ठीक है। लूनी जो है ये आपका लार्ज रिवर है इन दिस रीजन, दैट इज इन राजस्थान। वी कैन से दैट लूनी इज द ओनली रिवर। ओके, तो ये था आपका दैट इज इंडियन डेजर्ट। आपके इसमें पॉइंट्स क्या हैं, व्हाट डू मीन बाय इंडियन डेजर्ट, इंडियन डेजर्ट का मतलब क्या होता है, ठीक है। उसके बाद सैंड ड्यून्स क्या होते हैं, उसके बाद बार्चन्स क्या होता है, और वहां पे जो है रिवर कौन सी फॉर्म होती है, दैट इज लूनी रिवर। दिस इज योर अबाउट द इंडियन डेजर्ट। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द आइलैंड्स। तो आइलैंड के बारे में जो है डिस्कस किया, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, दो आइलैंड्स हैं हमारे पास, दैट इज एक जो है हमारा यहाँ पे और एक जो है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या है, दैट इज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, एंड दिस इज योर लक्षद्वीप आइलैंड, लक्षद्वीप आइलैंड, एंड दिस इज योर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। इसको याद रखना, ऐसे भी नहीं याद होता है तो एक को याद रखना, दो तो है, ठीक है, दोनों याद रखना, मैंने दो तो याद ही रखना। एक जो है अगर लोकेशन आपसे पूछता है तो अंडमान निकोबार आइलैंड को तुरंत याद कर लेना, क्योंकि हमारा यहाँ पे आता है बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल कहाँ पे, ईस्ट में है, तो बे ऑफ बंगाल के जस्ट नीचे जो है क्या है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है। तो जाहिर सी बात है कि जो अंडमान निकोबार आइलैंड जो है हमारा राइट साइड में है, तो लेफ्ट साइड में आपका क्या है, लक्षद्वीप आइलैंड है। क्लियर स्टूडेंट। अरेबियन सी जो है यहाँ पे है, अरेबियन सी में जो है आपका क्या है, लक्षद्वीप आइलैंड। क्लियर स्टूडेंट। नाउ कम ऑन द आइलैंड, इसमें दो ही आइलैंड को डिस्कस किया गया, लक्षद्वीप आइलैंड एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो लक्षद्वीप आइलैंड क्या कहते हैं, तो लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप इन द अरेबियन सी इज क्लोज टू केरला। यहाँ पे हमारा केरला है, ठीक है, और इसी के पास में जो है हमारा क्या, लक्षद्वीप आइलैंड है, जो कि अरेबियन सी में बिलोंग करता है। ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट, द लक्षद्वीप आइलैंड वो फॉर्मली नोन एज, इसका पहले क्या नाम था उसको याद रखना। तो पहले लक्षद्वीप आइलैंड को बोला जाता था लक्षद्वीप मिनिकॉय अमनदीप, ठीक है ना, इस नेम को याद रखना। पहले इसको क्या बोला जाता था लक्षद्वीप आइलैंड को लक्षद्वीप मिनिकॉय अमनदीप, ठीक है। नाउ अब आते हैं, ये दो पॉइंट था आपका लक्षद्वीप आइलैंड का, उसके बाद अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के बारे में डिस्कस करते हैं। तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आर एन elongated chain
of island located in the Bay of Bengal। ठीक है स्टूडेंट, तो या तो आप अरेबियन सी और लक्षद्वीप आइलैंड को याद करके रखना, जो कि हमारा ये किधर है, वेस्ट साइड में है, या तो इस साइड में आप जो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड याद रखना, जो कि हमारा बे ऑफ बंगाल के नीचे पड़ता है। ठीक है स्टूडेंट, ये आपकी याद करने के ऊपर है, कैसे आप याद कर सकते हो। ठीक है, तो अंडमान निकोबार आइलैंड आ रहा है इलोंगेटेड। इलोंगेटेड का मतलब होता है लॉन्ग, ठीक है ना। इलोंगेटेड का मतलब क्या होता है, लॉन्ग, मतलब एक लंबी चेन है। ये हमारी क्या है, एक लंबी चेन है। ये आइलैंड जो है एक लंबी चेन की तरह यहाँ पे जो है फैला हुआ है, और ये बे ऑफ बंगाल के जस्ट नीचे बिलोंग करता है। उसके बाद इसमें सबसे बड़ी खासियत क्या होती है, इसमें आपको सब मैरीन माउंटेन्स जो है मिलेंगे। अब सब मैरीन माउंटेन्स क्या होते हैं, आपने देखा होगा स्टूडेंट कि ओशियन है, ठीक है, ओशियन में जो है सपोर्ट दिस इज ओशियन, और ये जो है कुछ तरीके का जो है पहाड़ हमको इस तरह दिखाई देता है। मतलब ये हुआ कि उसका कुछ पोर्शन, मतलब पहाड़ का कुछ पोर्शन जो है नीचे होता है, कुछ पोर्शन ऊपर होता है, रिवर के ऊपर और रिवर के नीचे। ठीक है, इसको बोलते हैं सबमरीन माउंटेन्स। या फिर हो सकता है कि इस समुद्र के नीचे भी पहाड़ हो, उसको हम सबमरीन माउंटेन्स बोलते हैं। तो सबमरीन माउंटेन्स जो है कुछ पोर्शन बाहर, कुछ पोर्शन अंदर, ठीक है, लेकिन ज्यादातर जो है इसका पोर्शन अंदर ही होता है, तो उसको हम बोलते हैं ये हमारा ओशियन है, उसके नीचे जो है कुछ माउंटेन्स का पोर्शन और कुछ जो है ऊपर पोर्शन दिखाई दे रहा है, या फिर हमारा जो है रिवर के अंदर ही जो है माउंटेन शो करता है, दैट इज नोन एज द सबमरीन माउंटेन। तो ये इसकी खासियत है अंडमान निकोबार आइलैंड की, कि यहाँ पे जो है आपको सबमरीन माउंटेन्स भी मिल जाएंगे। क्लियर स्टूडेंट, तो ये हमारे पॉइंट्स थे ओवरऑल अबाउट द इंडियन डेजर्ट एंड द आइलैंड। तो इसमें आपको पॉइंट्स क्या क्या याद रखने हैं आइलैंड में, कि दो आइलैंड कौन कौन से हैं, उनका लोकेशन कहाँ पे है, ठीक है, और लक्षद्वीप आइलैंड को पहले क्या बोला जाता था, ठीक है, और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में जो है सबसे खास बात क्या है, दैट इज इट कंटेन्स द सबमरीन माउंटेन्स। सो these are all the things about your topic, that is physical features of India. Okay, go through the videos, all the videos carefully, you will understand all the things. Okay, thank you everybody.